नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। ये विशेषांक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। और हर सप्ताह पिछले 4 सप्ताह से यशवंत देशमुख सी वोटर के फाउंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका जो ट्रैकर है वो हमें बता रहे हैं कि वो कहां तक पहुंचा है। तो ये शुरुआत में ही मैं बता देता हूं कि ये जो ट्रैकर के फाइनल आंकड़े नहीं है, क्योंकि ये बजट से पहले का ट्रैकर है। और इस ट्रैकर में मुकाबला काफी नजदीकी होता दिख रहा है। पहले जो बढ़त आम आदमी पार्टी को दिख रही थी वो थोड़ी घट गई है। तो बातचीत शुरू करने से पहले यशवंत, स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, आपके मैंने जो आंकड़े देखे हैं, और हम चूंकि 6 जनवरी से हम इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं। तो पहला आंकड़ा आप बार बार ये कह रहे थे कि पुरुषों में लीड जो है वो आम आदमी पार्टी की ना के बराबर है, या वो जीरो है, या वो कभी बीजेपी आगे चली जाती है। और पुरुषों में, महिलाओं में माफ कीजिएगा, उनकी लीड 9% तक चली गई थी। तो आज जो आपने आंकड़े पेश किए हैं उसमें पुरुष वोटर में आम आदमी पार्टी को भी 45% सपोर्ट है और बीजेपी को भी 45% सपोर्ट है। मतलब आम आदमी पार्टी की लीड यहाँ जीरो है, मतलब पुरुष मतदाता जो है वो बराबर बटे हुए हैं। लेकिन जब हम महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो महिला मतदाताओं में बीजेपी के पास 43% है, 43% है। और आम आदमी पार्टी के पास 49% है। तो कुल मिला के अभी जो है वो 6% की लीड दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के अब मामला जो है वो काफी क्लोज हो गया, क्योंकि अब तो ये तो आप बता रहे हैं कि पुरुषों में तो अब कोई भेदभाव रहा नहीं, मुकाबला बराबरी का हो गया है। और महिलाओं में जो लीड है वो पहले से मेरे ख्याल से घट गई, क्योंकि आपने पहले बताया था 9-10% की लीड थी। तो अब हम क्या समझे कि ये चुनाव कहाँ जा रहा है? ये चुनाव तो फंसता जा रहा है। देखिए मिलिंद, ट्रैकर का आनंद ही ये है कि हम उसे देखें कब कब क्या क्या हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। महिलाओं की लीड हमने लगातार रिपोर्ट की कि 10 दो डबल डिजिट की लीड हमने हमेशा बोला कि रही है। लेकिन अब वो डबल डिजिट नहीं है, 12 से घट के 10, 10 से 9, 9 से आज 6% दिख रही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि चुनाव हर रोज ज्यादा से ज्यादा करीबी होता जा रहा है। अब एक जो कल बीजेपी ने गुगली मध्यम वर्ग के ऊपर बजट की डाली है, उसका इम्पैक्ट तो आज और कल में समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। क्योंकि कल हमने जब ऑल इंडिया सर्वे किया था पोस्ट बजट, उसमें तो बहुत मैसिव टर्न अराउंड जो था नाराजगी के कमी होने का मध्यम वर्ग का आया था हमारे पास में आंकड़ा। दिल्ली के मध्यम वर्ग पे असर जो है वो आज और कल नाप रहे हैं। और अगर जो भारत में अंतर पड़ा है वही दिल्ली में भी अंतर पड़ा, तो आप इतना तो उससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये एक तरह से लास्ट मिनट की गुगली बीजेपी ने मारी है और वो काफी तेजी से गेंद उनकी अब। नहीं तो ये हम कोशिश करेंगे यशवंत कल आपसे दोबारा बात करने की, अगर ये डेटा चेंज होता है जो आप आज दिखा रहे हैं। रविवार को मैं बता रहा हूँ, रविवार की शाम को हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दर्शकों की जानकारी। लेकिन यशवंत, आपने ये फिगर नहीं बताया कि कुल मतदाताओं में कितनी लीड है। ये आंकड़ा आप नहीं बता रहे, ये आप अभी भी इस पे बच रहे हैं, क्योंकि पुरुषों में तो 0% लीड है, क्योंकि वो महिलाओं में। नहीं, आपका कहना सही है। और वो टर्नआउट का भी तो अंतर पड़ता है ना मिलिंद। आजकल महिलाएं टर्नआउट, हमने देखा महाराष्ट्र में उनका टर्नआउट ज्यादा ही हो गया पुरुषों जी। से। उसका बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन आप अगर ये मान के चलें कि दोनों का टर्नआउट लगभग एक ही है, बराबरी का है, तो मुश्किल से 3, 3.5% की लीड अब आपको दिखाई देगी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अब ये लीड ऐसी है जो जब आप उसके बाकी आंकड़ों को अध्ययन करें तो आप ये पाते हैं कि लीड महिलाओं से जनरेट होती है, दूसरी तरफ आपकी लीड आम आदमी पार्टी की जनरेट होती है लो इनकम ग्रुप से, दलित मतदाताओं से, मुस्लिम मतदाताओं से। जी। भाजपा के जो कोर वोट शेयर है वो आ रहे हैं मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, पुरुषों से आ रहा है, उच्च अपर कास्ट से आ रहा है, ओबीसी से आ रहा है। तो ये एक तरह से जैसे दिल्ली में दो फाड़ हो रखा है। अब दो फाड़ होने के बाद में हमें ये देखना होगा कि दोनों के ही ग्राउंड मोबिलाइजेशन में उस दिन सीटें किसकी, कौन टर्नआउट ज्यादा निकालता है। क्योंकि दिल्ली में तादाद ऐसी सीटों की भी बहुतायत में है जहां बड़ी तादाद में स्लम है, बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, एक दलित मतदाता हैं, उनकी उनकी संख्या अच्छी खासी है, कम नहीं है। टर्नआउट कितना होगा ये एक अलग विषय है कि हमने देखा है सामान्यतः दक्षिण दिल्ली में टर्नआउट बड़ा कम होता है, या जो मध्यम वर्ग वाले इलाके हैं वहां पे कॉलोनीज हैं उनमें टर्नआउट कम होता है, झुग्गी झोपड़ी का टर्नआउट ज्यादा होता है। ये बड़ी विचित्र सी एक चीजें हैं। अब कल का जो बजट आया है मिलिंद, उससे जो मिडिल क्लास में उत्साह देखने को मिल रहा है, उस उत्साह के कारण
क्या उनका टर्नआउट भी होता है, लोग क्या वोट डालने निकलते हैं? अगर तो मध्यम वर्ग उत्साह के साथ में वोट डालने निकल गया कल के बजट जो घोषणा हुई है उसके ऊपर, तो आम आदमी पार्टी तकलीफ में आने वाली है। जी। तो यशवंत, जो आपने डेटा अभी जिसका जिक्र किया आपने, जो समुदाय वाइज अगर हम देखते हैं, तो जहां आम आदमी पार्टी को लीड है वो है दलितों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। और वो लीड मैसिव लीड है, मतलब दलित समुदाय के बीच में 29% की लीड है और मुस्लिम समुदाय में 61% की लीड है। तो सिखों का ग्राफिक हमने नहीं बनाया, लेकिन वहां पर भी उनकी लीड लीड है। है। तो ये लीड क्या बनी हुई है खास करके जब से कांग्रेस की एंट्री हुई है, या ये घटी है ये लीड? नहीं, कांग्रेस की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ा है उसमें। देखिए, कांग्रेस का मामला कभी भी, मैंने जैसे पिछली बार बताया, किसी भी समय 7-8% से ऊपर गया ही नहीं। नीचे के लेवल पे 3% के आसपास वो अटका। आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली में कांग्रेस 4-5% पे ही ट्रेंड कर रही है। तो कांग्रेस का मसला न उठा न बैठा, वो जस का तस ही है। बल्कि अब अगर कल के बजट के बाद में मानिए ये होता है कि मिडिल क्लास कांग्रेस से और छिटक के भाजपा की ओर जाता है, तो कांग्रेस के वोट और कम ही होने की एक उनको संदेह रहेगा, बजाय इसके कि वो बढ़े। तो जो भाजपा के वोट की बात की, हालांकि मैं बता दूं, आपने जो डेटा दिया है उससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपने ओबीसी के लिए कहा कि दोनों के पास 47% वोट है, लेकिन आपने कहा कि आम आदमी पार्टी 1% से पीछे है। तो इसको हम कैसे समझे? और वो क्योंकि वो हिंदू जो वो वो आपने वो अपर, कंप्यूटर के राउंडिंग ऑफ से है, क्योंकि जी, वो दशमलव 5.5% की लीड है बीजेपी को। तो जब आप वो वैसे देखते हैं तो उसे 1% में कंप्यूटर राउंड नहीं तो ऑफ कर। आपका, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह की छोटी छोटी चीजें निकाल के लोग उस पर ट्रोलिंग करते हैं। तो मैंने इसलिए ये बात कही कि आपका जोड़ 100 नहीं हो रहा है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी आपने जो बात की कि ओबीसी में मामूली रूप से बीजेपी आगे है, और दूसरी बात आपने कही कि जो हिंदू अपर कास्ट जो है उसमें बीजेपी को मैसिव लीड है, 23% आगे है, या आम आदमी पार्टी 23% पीछे है। तो ये जो है, मतलब ये तो एक तरह से जो ट्रेडिशनल जो बीजेपी का मतदाता है वो वहां उसकी लीड बनी हुई है। नहीं, ट्रेडिशनल बीजेपी का जो मतदाता है वहां लीड बनी है, लेकिन अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप वाले में देखें तो जी। वो ऐसा ट्रेडिशनल वही एक मतदाता था जो लोकसभा चुनाव में भाजपा, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस ओर स्विंग करता था काफी बड़ी तादाद में। अब उस मतदाता के बीच में कल बजट आने के बाद में क्या इम्पैक्ट होता है, वो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। और हम दर्शकों को ये बता दें कि ये जब भी आप किसी भी सर्वे के आंकड़े जब आपको देखें, तो अक्सर आपको ये होगा कि वो आंकड़े या तो 99% पे भी अटक सकते हैं, 101 पर भी जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के राउंडिंग ऑफ में जब आप डेसिमल्स कम करते हैं तो कभी कभी कुछ जगहों पे कंप्यूटर ही स्वयं उसको 0.5 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाने पे उसे 1 में कन्वर्ट करता है, 0.5 से थोड़ा सा नीचे आने पे उसको नीचे की ओर शून्य में कन्वर्ट करता है। तो ये पॉइंट्स का, डेसिमल का है। अगर आपको हम एग्जैक्ट डेसिमल में दिखाएंगे तो आपको वो एनोमली कभी नहीं मिलेगी। नहीं, पर यशवंत, एक और जो चीज मुझे नजर आई, जो आप इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं, कि जिनकी अनुमानदनी 20,000 से कम है वो मोटे तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ है, और जिनकी आमदनी 20,000 से ऊपर है महीने की, वो बीजेपी के साथ है। यही आकलन है ना आपका, ये मतलब यही जो, आंकड़ा है, लेकिन वो लीड बढ़ गई है। जैसे मैं अभी आज जो बजट वाला डेटा है जो हम लोग ने कल, जैसा मैंने बताया कि हमने बजट के तुरंत बाद में जो सर्वेक्षण किया था ऑल इंडिया वाला, आज उसके ऊपर हम लोग ने उसी क्वेश्चनेयर को हम दिल्ली में रन कर रहे हैं मिलिंद। और हमने ये देखा है आज सवेरे से आंकड़ों को जब से हम देख रहे हैं कि जो 20,000 से 30,000 वाला जो ग्रुप था, और 30 से 40, 40 से 50, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बीजेपी की लीड बढ़ती है। लेकिन 20 से 30 वाला जो ग्रुप था उसमें मामला गैप उतना बड़ा नहीं था। वो मुश्किल से 3-4% का गैप था, आज वो गैप 10-12% का दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग एक डिसाइसिवली बीजेपी की ओर अब टर्न कर रहा है कल के बजट के बाद से। अंतर केवल ये है कि ये वही मध्यम वर्ग है जो घर में बैठ करके तो बोलता है कि हम ये करेंगे, लेकिन वोट डालने वाले दिन कितना वोट डालने एक्चुअली जाता है, इसमें हम लोगों को हमेशा संदेह रहता है। बीजेपी का जो ग्राउंड मोबिलाइजेशन है वो अगर दिल्ली में चल गया और मिडिल क्लास ने जम के निकल के वोट दिया तो ये इलेक्शन फंसेगा नहीं। नहीं तो आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अगर मिडिल क्लास जो है साउथ दिल्ली का या ईस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं मान लीजिए, या वहां अगर लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अगर वोट देने निकले हैं ज्यादा संख्या में, तो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा सकता है इन इलाकों में।
तो यशवंत, आखिर में मैं आपके पास आता हूँ। जो एक सवाल हमने अब तक ट्रैक किया है हर बार, कि लोग जो सरकार बदलना चाहते हैं और जो सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, तो इसमें मुझे एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन मैं पहले दर्शकों को समझा देता हूँ, इस हिस्से के दो हिस्से समझा देता हूं मैं, कि 6 जनवरी को, मतलब लगभग एक महीना पहले, जो लोग सरकार को बदलना चाहते थे उनकी संख्या थी 46%। वो अब हो गई है 44%। मतलब जो बदलना चाहते थे सरकार को, वो घट गए हैं एक तरह से, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ थे। और उनकी भी संख्या बढ़ गई है जो सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। बनाए रखना चाहते हैं। तो वो 50% पे थे, वो अब 49% पे आ गए। तो ये तो यशवंत, मैं जब इन दोनों आंकड़ों को जोड़ रहा हूं, कि जो नाराज थे लेकिन सरकार बना के रखना चाहते थे, और जो नाराज नहीं थे उसके बावजूद वो, खैर जो नाराज नहीं थे वो तो सरकार चाहते ही थे वापस, उसमें कोई बदला नहीं। लेकिन अब मैं जो आंकड़ा स्क्रीन पे रख रहा हूं, वो एक चौंकाने वाली बात है यशवंत। अगर मैं ये बीच वाला आंकड़ा छोड़ देता हूं, तो पहली बार आपके 4 हफ्ते के डेटा में ये दिख रहा है कि उन लोगों की संख्या जो नाराज है और सरकार बदलना चाहते हैं, और जो नाराज नहीं है और सरकार बनाए रखना चाहते हैं, तो वो संख्या उल्टी हो गई है। मतलब जी, नाराज लोगों की संख्या जो है वो छिया अब 44% पे है, और जो सरकार नहीं बदलना चाहते और नाराज भी नहीं, मतलब एकदम खुश है केजरीवाल से, वो है 38% पे। यही आंकड़ा 47% पे था एक महीना पहले। जी, तो अगर मैं ये हटा दूं कि जो नाराज है लेकिन फिर भी वो केजरीवाल को वोट डाल देंगे, उसमें एक तेजी मतलब हमको देखने मिली है, कि 3% लोग जो थे वो जो दस कहते थे कि परसेंट नहीं, से ऊपर हो गए। वो 10 के ऊपर 11% पे चले गए। जी, और मैं अगर ये दो आंकड़ों की ही तुलना करूं, जो अभी मैं बीच वाले को छोड़ दूं कि वो नाराज है लेकिन फिर भी इधर है, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ नाराज भी है और वोट भी, उसको मैं हटा दूं, तो ये लग रहा है कि सरकार से नाराज होकर उसको बदलने वालों की संख्या, एकदम जो खुश कैटेगरी है, उसके मुकाबले पहली बार 4 हफ्ते में ऊपर चली गई है। तो ये बिल्कुल। क्या माने, इस आंकड़े को कैसे समझे हम? देखिए, ये कैंपेन का असर है। मुझे लगता है कि कैंपेन का बहुत सीधा असर पड़ा है। बहुत बीजेपी ने एग्रेसिवली कैंपेन किया, एक तो बात यह है पिछले 4 हफ्तों में, एक महीने में। और असर ये पड़ा है कि लोगों ने बहुत सारी कमजोरियां आम आदमी पार्टी की देखनी शुरू कर दी हैं। लेकिन जैसा आपने बोला कि वो जो बीच वाला हिस्सा जो कह रहे हैं कि हम नाराज हैं फिर भी हम सरकार नहीं बदलना चाहते, ये आंकड़ा 2-2.5%, 3% पे जो अटकता था वो आज 10-11% पहुंच गया है। ये खतरा भी है और सोलेस भी है। मतलब खतरा इसलिए है कि ऐसे लोगों की संख्या महीने भर में 2.5 के ऊपर पहुंच जाना, ये दिखाता है कि लोगों का एक दबा हुआ गुस्सा था जिसपे अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और वो जो बोलना शुरू कर दिया, उसका कारण केवल शीश महल नहीं है, उसका कारण कहीं ना कहीं एमसीडी के परफॉर्मेंस को भी लेकर के है, कूड़े को भी लेकर के है, सीवेज को भी लेकर के है। क्योंकि पहले ये सारी चीजों के ऊपर ठीकरा आम आदमी पार्टी वो भाजपा के सर पे फोड़ती थी। अब चूंकि एमसीडी भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, तो ये ठीकरा भाजपा के सर पे नहीं फोड़ा जा सकता। तो लोगों ने वो बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन जो उनके लिए संतोष का विषय हो सकता है कि ऐसे लोग नाराजगी के बावजूद भी कोई बीजेपी की ओर स्विंग नहीं हुए हैं, वो अभी भी इनके पास में बने हैं। लेकिन नाराज हुए हैं और घर बैठ गए तो देखिए, तमाम तरीके के ऑप्शन होते हैं ना। हम मिलिंद से नाराज हैं, हम किसी और को वोट दे देंगे। हम मिलिंद से नाराज हैं लेकिन हम मिलिंद को वोट देंगे। और हम मिलिंद से नाराज हैं, हम किसी और को वोट नहीं देंगे लेकिन हम घर भी तो बैठ सकते हैं। तो ये टर्नआउट के ऊपर असर बहुत बड़ा बड़ा असर करता है। तो ये पिछले एक महीने में ये टर्न अराउंड हमने देखा है कि लोगों ने गुस्सा व्यक्त करना शुरू कर दिया है। वो एविडेंटली आ रहा है ट्रैकर में। बावजूद इसके गुस्से के अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव है कि नहीं, फिर भी सीएम इसको बनाना है। क्योंकि आम अरविंद केजरीवाल की अपनी जो सीएम वाली रेटिंग है वो 46, 47, 48, 46, ये इसी के आसपास अभी भी घूम रही है, उसमें कमी नहीं आई है। तो अरविंद केजरीवाल अगर वो 46-47% अपनी पॉपुलैरिटी सीधे आम आदमी पार्टी के वोट में कन्वर्ट करा ले जाते हैं, तब तो वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये कन्वर्जन नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कत होगी। अब कन्वर्जन क्यों नहीं होगा, उसका कारण बहुत बड़ा जो है कल के बजट के कारण हुआ है। मध्यम वर्ग को 10 साल से एक शिकायत रही है कि हम सबसे ज्यादा चूसे गए हैं, हमारा सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। जितनी भी ये रेवड़ियां बंटती हैं, वो रेवड़ियों का लाभ तो लो इनकम ग्रुप को होता है। हमको क्या मिलता है, हमसे टैक्स लिया जाता है, उनको दिया जाता है। अब ये बात, मध्यम वर्ग वाली बात, ये आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट या भाजपा के पक्ष में क्यों जा सकती है मिलिंद? उसका कारण बहुत मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है समझना।
कि अगर पहली बार 10 साल में मध्यम वर्ग को ये लगा कि हमारे लायक कोई स्कीम आई है, हमारे लायक कुछ अच्छा हुआ है, और आम आदमी पार्टी को एक सोशल वेलफेयर वाली गवर्नमेंट चलाते हुए 10 साल हो गए, जिसमें मिडिल क्लास को ये लगे कि ये लोग तो केवल बिजली पानी और जो है वो जो फायदा है वो केवल समाज के निचले तबके को देंगे, और हमको तो इनकम टैक्स का फायदा रिलीफ का हुआ है। तो ऐसे में उनका टर्नआउट बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। प्लीज हमेशा इस बात को याद रखिए कि टर्नआउट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमारे आपके कितने भी समर्थक हो, अगर वो समर्थक घर में बैठे हैं और बाहर वोट डालने नहीं निकल रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। और हमने हरियाणा, जम्मू और महाराष्ट्र के केस में देख लिया कि संघ का नेटवर्क जब लगता है तो केवल और केवल टर्नआउट बढ़ाने के लिए ही लगता है। तो कल 5 तारीख को अगर तो संघ का नेटवर्क लग गया और ये मध्यम वर्ग का वोटर जो बजट के कारण अब काफी लुभावनी तरीके से भाजपा की ओर देख रहा है, वो निकल गया, तो आम आदमी पार्टी के लिए संकट होने वाला। लेकिन अगर वो नहीं निकला और आम आदमी पार्टी अगर अपने दलित मतदाताओं की कॉलोनी और जो जो उनके झुग्गी झोपड़ी वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, जो लो इनकम ग्रुप वोटर हैं, अगर उनका टर्नआउट, जो कि ऐतिहासिक रूप से इन तबकों का टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहता है, वो अगर मैनेज कर ले जाती है तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो तो यशवंत, अगर जो कल फाइनल अगर आपका डेटा सोमवार को आएगा तो उस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो चुनाव आयोग की समय सीमा के पहले करा जाता है तो। लेकिन अभी तक के आंकड़े पर, 4 हफ्ते के जो आंकड़े पर, जो चुनाव मुझे समझ में आया है कि जो लीड आम आदमी पार्टी को जनवरी के पहले हफ्ते में थी वो फरवरी के पहले हफ्ते में घट गई है। तो आपका फाइनल टेक क्या है अभी तक? मेरा फाइनल टेक ये है कि दिल्ली बाइपोलर हो गया है, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में कंप्लीटली। कांग्रेस रेस से लगभग उसमें से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, ये जो बाइपोलैरिटी इंड्यूस हुई है, ये आमदनी के वर्गों के ऊपर इंड्यूस हुई है, सामाजिक तबकों के ऊपर इंड्यूस हुई है। ये बाइपोलैरिटी कम्युनल बाइपोलैरिटी नहीं है, ये बाइपोलैरिटी आर्थिक बाइपोलैरिटी ज्यादा है, रेवड़ी और फ्रीबीज के कल्चर के ऊपर ज्यादा है। अब उसमें एक वर्ग को लोक लुभावनी चीजों को स्कीम से लेकर आम आदमी पार्टी ने साधा। कल जो है भाजपा ने बजट बहुत यूनिक ला करके मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो अब इन दोनों की लड़ाई में स्वाभाविक सी बात है, जो एक तरफा जीत की जो आदत 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी को लगी है, वो एक तरफा जीत तो आप मान के चल सकते हैं, अगर ये आंकड़े हुए तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। बल्कि अगर कहीं मध्यम वर्ग तगड़े से निकल गया तो वो संकट में भी, जीत की आश्वस्ति भी संकट में आने वाली हो सकती है। इस बात की भी संभावना अब दिखाई दे रही है। तो टर्नआउट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मध्यम वर्ग इस पे इम्पैक्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत, इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जिनका हम ट्रैकर हर हफ्ते पिछले 4 हफ्तों से हम ट्रैक कर रहे हैं, और ये ट्रैकर अब साफ साफ बता रहा है कि जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में वो घट गया है। बजट आया है, उससे मिडिल क्लास को बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकती है। और जो गरीब तबका है उसको बार बार एश्योरेंस भी दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो पहले फ्री बिजली मिल रही थी, पानी मिल रहा था, वो हम देते रहेंगे। हर कैंपेन में, हर विज्ञापन में बीजेपी एक तरह से एश्योर कर रही, बल्कि हम कह रहे हैं इससे ज्यादा देंगे। तो बहरहाल, जैसे यशवंत ने कहा कि नतीजा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आखिर में टर्न आउट, जो वोट डालने कौन जाते हैं, कौन सा तबका वोट डालने जाता है, उस पर भी चुनाव का नतीजा काफी हद तक निर्भर करेगा। तो साप्ताहिक सभा का विशेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।